क्या आप भी उसी लूप में फँसे हैं, जहाँ ना आपकी कोई प्रोग्रेस हो रही है, ना कोई ग्रोथ? क्या आपका भी ट्रेनर यही कहता है, फ्लैट के 3 सेट, इंक्लाइन के 3 सेट और डेक्लाइन के 3 सेट? तो आज मैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए कौन-सा वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक यूनिवर्सल स्प्लिट की, जिसका नाम है ब्रो स्प्लिट, जिससे आप सभी परिचित होंगे। ब्रो स्प्लिट के बारे में मैं बताऊं तो ब्रो स्प्लिट एक ऐसा स्प्लिट है जो हर किसी इंसान ने किया है, चाहे वो बुढ़ापे में भी अपना वर्कआउट कर रहा हो या अभी यंग जर्नी में। तो जो नहीं जानते हैं इसके बारे में उनको मैं बता दूं, ब्रो स्प्लिट वो स्प्लिट है जिसमें हम हर दिन एक सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करते हैं, जैसे कि मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को आर्म्स, थर्सडे को शोल्डर और उसके बाद फ्राइडे को लेग्स, सैटरडे को या तो रेस्ट डे होगा या कोई हम एक और बॉडी पार्ट ये दोबारा कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट या बैक। तो ये स्प्लिट बहुत अच्छा है, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपनी फिटनेस जर्नी तब मैंने भी यही फॉलो किया था। मैंने फॉलो क्या किया था, जो मुझे सिखा रहा था उसने यही बताया था कि भाई ये कर ले, ये एक्सरसाइज कर, वो एक्सरसाइज कर, कल ये करेंगे, कल बैक मारेंगे, कल ये ऐसे करेंगे। तो ये स्प्लिट अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप इसके बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि महीने में आप सिर्फ 4 बार लेग्स कर रहे हो, 4 बार ही चेस्ट मार रहे हो, 4 बार ही बैक मार रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा लो इंटेंसिटी वर्कआउट, लो इंटेंसिटी हो जाएगा आपकी मसल्स के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं है तो वो रिकवर जल्दी होगी। तो रिकवर जल्दी होगी तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप जितना मतलब अगर कोशिश हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करो रिकवरी के बाद। तो ये स्प्लिट ठीक है। इससे आप ये इसका एक फ़ायदा मेरे को ये दिखता है कि अगर आप जैसे चेस्ट के दिन 5 से 6 एक्सरसाइज तो आप करोगे, तो उसमें क्या फ़ायदा कि आप जब बिगनर हो तो 1 से 2 महीने में चेस्ट की ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज सीख जाओगे, जैसे कि चेस्ट प्रेस, केबल की अलग अलग वेरिएशन होती है, केबल क्रॉसओवर, डेक्लाइन के लिए अलग वो होता है, और इंक्लाइन के लिए अलग प्रेसिंग मूवमेंट होती है, डंबल प्रेस होती है, फिर मिलिट्री प्रेस तो शोल्डर में आ जाती है, उसको छोड़ दें। ऐसी बहुत सी वेरिएशन, जिससे आप हर बॉडी पार्ट का एक अलग अलग एक्सरसाइज सीख पाओगे, जैसे कि बेंड ओवर रोज। जब मैं नया नया था तो मुझे तो बेंड ओवर रो मेरी कमर ही सीधी नहीं होती थी, तो मैं बड़ा परेशान था। लेकिन धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करते करते इसी स्प्लिट की वजह से वो धीरे धीरे डेडलिफ्ट भी स्टार्ट की, फिर तो ये स्प्लिट है। तो आप अगर चाहो तो एज अ बिगिनर 2 से 3 महीने इसको कर सकते हो, जिससे आपको सारी एक्सरसाइज, सारी वेरिएशन, परफेक्ट पोजीशन आ जाए कि आपको एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करनी है। जिससे जब आगे जाओगे इंटरमीडिएट लेवल पे, जैसे बिगिनर से आप इंटरमीडिएट के जाओगे, तो आपको पता रहेगा कि मेरे को ये गलतियां नहीं करनी है, मेरे को फेलियर तक जाना है सेट में, तभी मेरी प्रोग्रेस होगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको आपको ये लगता है कि मैंने ये स्प्लिट नहीं किया है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आप पता कर लोगे कि मैंने भी ये किया हुआ है। क्योंकि मैं एक चीज़ करता था जिससे मेरे को एक ट्रैक रहता था, मैंने क्या क्या वर्कआउट किया किस दिन, मैं उसको एक नोट्स ऐप में लिख लेता था कि इस दिन मैंने इतना। और आप भी ये लिखा करो, इससे बहुत फायदा होगा। जैसे कि आप अगर आज 7.5 किलो से डंबल प्रेस कर रहे हो, तो आगे चल के आप जैसे 25 किलो से करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पहले मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ गया, क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये कर सकते हो आप। जो दूसरा हमारा स्प्लिट है उसके बारे में हम बात करें, तो वो है अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट, जिसमें हम एक दिन अपर बॉडी करते हैं और अगले दिन लोअर बॉडी, उसके अगले दिन हम रेस्ट ले सकते हैं, या दोबारा उस स्प्लिट को 6 दिन तक फॉलो कर सकते हैं। अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, ऐसे हम 6 दिन तक कर सकते हैं। लेकिन इस स्प्लिट को मुझे नहीं लगता, मुझे इतना फायदेमंद नहीं लगता। मैंने इसको कम से कम 1 महीने के लिए मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लोअर बॉडी वो ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, जिससे आपको उतनी अच्छी रिकवरी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने इसको उतना प्रेफरेंस नहीं दी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है लोअर बॉडी में। अपर बॉडी तो ठीक है, लेकिन अपर बॉडी में भी ये दिक्कत आती है कि आप एक दिन में 5 से 6 एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो। तो 5 से 6 में मंडे को आप कैसे ही करोगे, आप एक दिन में आप बैक, चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स और फोर आर्म, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी मसल्स बहुत सारी है, तो आप हर चीज़ को ट्रेन नहीं कर सकते हो 2 दिनों में। तो इसलिए मुझे ये उतनी बेनिफिशियल लगती है। लेकिन एक ट्राई दे सकते हो आप, क्योंकि हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो आप ये स्प्लिट भी एक बार 1 महीने के लिए फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ मत फॉलो करो। आपके लिए आपको मैं आगे बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, तो ये फॉलो मत करना। लेकिन आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने का मन है तो एक बार चेक कर सकते हो क्या प्रोग्रेस होती है कि नहीं होती है, आप चेक कर सकते हो। मैं तो इसको नहीं करूँगा दोबारा, 1 महीने के लिए मैंने किया था, लेकिन उतना कुछ मुझे रिजल्ट मिला नहीं, और मेरी बॉडी हरदम सोर रहती थी, और इतना मुझे अच्छा नहीं लगा इस पे। तो आप भी ट्राई करना है तो कर लीजिए, लेकिन मैं इसको उतना प्रेफरेंस नहीं दूँगा।
हम अगली स्प्लिट की बात कर रहे हैं, उस स्प्लिट का ऐसे कोई नाम तो नहीं है, वैसे इसको नो ब्रो स्प्लिट भी बोलते हैं आप। और इसमें ये 4 डे का 4 दिन का स्प्लिट होती है। तो नो ब्रो स्प्लिट में हम क्या करते हैं, पहले दिन आप चेस्ट ट्राइसेप्स कर लो, दूसरे दिन बैक बाइसेप्स कर लो, तीसरे दिन शोल्डर कर लो, उसके बाद आप लेग्स कर लो, लेग्स के साथ आप एब्स भी ट्रेन करते हो। तो ये 4 दिन का है। तो ये अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते तक चलता है। जैसे कि 4 दिन आपने किया, फिर 2 दिन बचे हफ्ते में, तो फिर 2 दिन में आपने दोबारा उसको स्टार्ट कर दिया। 2 दिन आपके यहाँ के हो गए, 2 दिन मंडे और ट्यूसडे नेक्स्ट वीक के हो गए, फिर आपके 4 दिन बचे। तो ये स्प्लिट भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छा स्प्लिट है। इसको मैंने इस स्प्लिट को मैंने कम से कम नहीं तो 1-1.5 साल तो फॉलो किया। मेरे को बहुत प्यारा लगता था कि शोल्डर के दिन में फोर आर्म्स ट्रेन कर रहा था और लेग्स के दिन में एब्स ट्रेन करता था। बहुत सही स्प्लिट है, बहुत अच्छा स्प्लिट है मेरे हिसाब से। आपको अगर ट्राई करना हो, अगर आप ये करना चाहो तो बहुत अच्छा है। तो इस स्प्लिट को मैं बहुत प्रेफरेंस दूंगा। जो अभी स्प्लिट मैं फॉलो कर रहा हूँ, उससे पहले मैं ये स्प्लिट फॉलो कर रहा था और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इससे मेरी जो शोल्डर की शेप है, चेस्ट की शेप है, बैक की शेप है और लेग्स में जो मसल माइंड कनेक्शन जब वर्कआउट करते हो तब बहुत बढ़िया है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो और मैं तो कहूँगा आप ट्राई करो, बहुत अच्छी स्प्लिट है। तो इसके बाद जो अपना स्प्लिट है वो है फुल बॉडी वर्कआउट। फुल बॉडी वर्कआउट मैं तो इतना बड़ा फैन नहीं हूँ इसका, क्योंकि ये उनके लिए है जो एथलीट होते हैं, जैसे कि क्रिकेटर्स, या इनके लिए ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशियल है। और मैंने जितना इंटरनेट पे पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि उनको मसल नहीं बनानी होती, उनको एथलेटिक रहना, उनको स्टेमिना चाहिए। तो ये बहुत सही रहेगा उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर आप मसल बिल्डिंग में हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, आपका दिमाग ऐसे चलता है कि मुझे हर मसल्स में वीन्स चाहिए या एकदम मसल्स पंप दिखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर चाहते हो आप, तो ये सब के लिए मुझे नहीं लगता ये स्प्लिट इतना कुछ खास काम करेगा। लेकिन हर बॉडी टाइप अलग है, तो हर किसी के लिए हर वर्कआउट स्प्लिट सिमिलर नहीं है। तो इस वर्कआउट को पर्सनली आप ट्राई कर सकते हो। फुल बॉडी वर्कआउट बहुत लोगों के लिए काम करता है। जैसे आप पहलवानों को देखोगे, वो फुल बॉडी ही करते हैं हमेशा, डेली आगे उनका एक रूटीन रहता है, जिससे क्योंकि उनको पहलवानी करनी है, उनको मसल बिल्डिंग नहीं करनी है, उनको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, उनको पहलवानी करनी है, रेसलिंग करनी है। तो इससे आप देख सकते हो कि उनको रेसलिंग करनी है, तो इसलिए वो फुल बॉडी करेंगे, क्योंकि उनको हर हर मसल पार्ट में उनको वो एनर्जी चाहिए जिससे वो लड़ सकें, वो दाव पेच खेल सकें, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो वो फुल बॉडी पार्ट का, जैसे डंड मारते हैं, पुशअप्स का एक वेरिएशन करते हैं, स्क्वाट करते हैं डेली के डेली 100-200, तो उनके लिए वो वर्क करता है। लेकिन आप एक अगर इंडिविजुअल है जो ऑफिस जाता है या स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है या वर्क फ्रॉम होम कुछ भी है, तो आपके लिए ये बेस्ट नहीं रहेगा। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपके लिए मुझे नहीं लगता उतना कर पाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा है। 1 घंटे में आप हर चीज़ थोड़ी कर लोगे। 1 घंटे में आपको वो कुछ ही चीज़ें कर पाओगे। जैसे एक दिन आपने बैक कर ली, किसी दिन आपने चेस्ट और कोई और बॉडी पार्ट कर लिया, तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो उस टाइम लिमिटेशन की वजह से आप हर चीज़ नहीं, हर फुल बॉडी वर्कआउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। इसके बाद जो लास्ट स्प्लिट बचा है वो सबने गैस कर ही लिया होगा कि हम पुश पुल लेग, पीपीएल की बात करने वाले हैं, पुश पुल लेग। तो इस स्प्लिट को मैं मानता हूँ बेस्ट स्प्लिट है, क्योंकि एक हफ्ते में आप 2 बार हर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर पा रहे हो। और पूरे अगर महीने में देखोगे तो 8 बार एक बॉडी पार्ट को आप 8 बार ट्रेन कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्प्लिट है, अगर आप इसको ट्राई करो। जब मैं शुरू में बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, तो मैंने अपने जो मेरे को सिखा रहा था उससे भी मैंने पूछा था कि भाई पुश पुल लेग करना कैसा रहेगा। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाया भाई। वो कह रहे हैं कि ये एडवांस एथलीट करते हैं, एकदम एडवांस लोग। मतलब ये कौन सी बात है भाई, एडवांस लोग करते हैं? हम भाई ह्यूमन ही तो करते होंगे। तो ये स्प्लिट बहुत ही अच्छा स्प्लिट है। इस स्प्लिट का मतलब है कि पहले दिन आपने पुश मूवमेंट्स की सारी एक्सरसाइज की, मतलब जैसे कि शोल्डर कर लिए, फ्रंट डेल्ट और लेटरल डेल्ट की एक्सरसाइज कर ली, चेस्ट की एक्सरसाइज कर ली और ट्राइसेप्स की। इन 3 बॉडी पार्ट को आपने ट्रेन कर दिया अच्छे से। उसके अगले दिन आता है पुल। पुल में क्या है, बैक कर सकते हो, बाइसेप्स करते हो, और ट्रैप्स की भी कर सकते हो, और रेयर डेल्ट की जो बैक और शोल्डर में दोनों में ही आती है। उसके बाद आता है लेग्स। लेग्स में आप चाहो तो, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं लेग्स में आप चाहो तो एप्स भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत टाइम है, 15 मिनट का सर्किट कर सकते हो आप एप्स का, क्रंचेस या लेग रेजेस, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो अभी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो पुशफुल लेग ही है, थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, पहले दिन मैं लेग्स करता हूँ। वो भी लेग्स में ये नहीं कि मैं
पूरा ही एकदम लेग का वर्कआउट जैसे क्वाड्स, हैम्स और काफ एकदम अच्छे से पूरा एकदम वर्कआउट ऐसा नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ पहला जो मंडे रहता है मेरा हैम्स फोकस रहता है, इसमें मैं हैम्स के टोटल 10 सेट करता हूँ, क्वाड्स के 4 सेट करता हूँ और 4 सेट करता हूँ मैं काफ्स के। तो इससे मेरा बढ़िया से हो जाता है। इसके बाद मैं 6 सेट कुछ कोर के कर लेता हूँ जो 10 से 15 मिनट का सर्किट रहता है। अगले दिन मैं बैक करता हूँ बैक का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट में क्या होता है, मैं बैक के वर्कआउट में बैक ट्रेन करता हूँ जिसमें टोटल 10 से 12 सेट रहते हैं। उसके बाद मैं 5 से 6 सेट देता हूँ रेड डेल्ट और ट्रैप्स को। उसके बाद मैं करता हूँ बाइसेप्स के टोटल 6 सेट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी मसल्स है, आप उसको उतना टाइम नहीं चाहिए जितना आप दे रहे हो, वो ओवर ट्रेन हो रही है इस छोटी मसल को। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट, फिटनेस में ज़्यादा ही कुछ अच्छा कुछ करना चाहते हो, मसल पीक देखना चाहते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो आपको हर मसल्स को उतना टाइम देना चाहिए जितना उसको चाहिए। जैसे बड़ी मसल जैसे हमारी चेस्ट है, बैक है या लेग्स है, इनको बहुत टाइम चाहिए ग्रो होने के लिए। अब जो छोटी मसल्स है वो तो आपकी कंपाउंड मूवमेंट में भी तो आ रही है। जैसे कि आप चेस्ट की बेंच प्रेस करो, उसमें ट्राइसेप्स भी आ रहा है, फ्रंट डेल्ट भी आ रहा है। लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी हैमस्ट्रिंग भी हल्की फुल्की ट्रेन हो रही है, मेन आपका फोकस क्वाड पे और ग्लूट्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि कंपाउंड मूवमेंट बड़ी मसल्स को आप ट्रेन करने जाओगे तो छोटी मसल्स अपने आप ही ट्रेन हो जाएंगी। तो आपको उतना उस पर फोकस नहीं कर, मैं उतना फोकस नहीं देता हूँ उस पर, उसमें ज़्यादा सेट नहीं करता हूँ मैं, उतने सेट नहीं करता हूँ उसमें। 6 से 8 सेट रहते हैं एक दिन में। बाइसेप्स के मान लो 6 से 8 सेट और ट्राइसेप्स का दिन होता है तो ट्राइसेप्स के 6 से 8 सेट। तो इससे मेरा वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्सडे आता है, थर्सडे में क्वाड फोकस लेग डे रखता हूँ जिसमें मेरे 10 सेट रहते हैं क्वाड्स के, 3 सेट रहते हैं हैम्स के, 3 सेट रहते हैं काफ्स के और 15 मिनट का वही एब्स का सर्किट। उसके बाद अगले दिन आता है पुल वर्कआउट। पहले तो डेडलिफ्ट, क्योंकि बैक अच्छे से ट्रेन 10 से 12 सेट पहले हो चुके हैं, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 4 सेट डेडलिफ्ट के ले रहा हूँ। उसके बाद 6 सेट एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रो के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद मैं रेड डेल्ट और ट्रैप्स को ट्रेन करता हूँ अच्छे से। थोड़ा मतलब सेट कम कर देता हूँ लेकिन ट्रेन जरूर करता हूँ उनको। और फिर बाइसेप्स सेम। फिर उसके बाद सेम पुश वर्कआउट आ जाता है जिसमें चेस्ट ट्रेन करता हूँ। 10 से 12 सेट चेस्ट के रहते हैं और फ्रंट डेल्ट और लेटरल्स के रहते हैं कुछ 4 से 5 सेट और 6 सेट रहते हैं ट्राइसेप्स के। तो आप इस स्प्लिट को फॉलो कर सकते हो। इससे आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ये मैंने जो मैंने बताया था ना आपको कि मैंने बताया था कि 4 डे स्प्लिट में फॉलो करा था। उसके बाद मैंने ये कुछ 2 से 3 महीने पहले ही शुरू किया ये वाला स्प्लिट, और इस स्प्लिट में वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो आप भी जितनी भी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं उस हिसाब से, अगर आप बिगिनर हो, ब्रो स्प्लिट 1 से 2 महीने कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से ये फॉलो कर सकते हो। तो अब आते हैं हम कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप बिगिनर हो, एकदम स्टार्ट किया आपने, तो 1 से 2 महीने ब्रो स्प्लिट कर सकते हो, जिससे आपको हर एक्सरसाइज की वेरिएशन पता चल जाएगी कि आपकी बॉडी पे क्या अच्छा इफेक्ट दे रही है। जैसे कि मेरे को डंबल प्रेस करना बहुत पसंद है, उससे मेरे को बॉडी पे जो इफेक्ट आता है, जो चेस्ट पे पंप आता है वो बेस्ट रहता है। तो मेरे को ये समझ कैसे आया, मैंने ब्रो स्प्लिट किया था शुरू में, मेरे को हर एक्सरसाइज का पता चला कि भाई इस एक्सरसाइज में ये ट्रेन हुई है, इस एक्सरसाइज में ये मसल खिंच रही है ऐसे। तो इससे मुझे पता चला कि ये एक्सरसाइज मेरे को सबसे अच्छी लगने लगी है और ये मेरी सबसे अच्छा ग्रोथ दे रही है मुझे चेस्ट में। पहला एस्पेक्ट आप ये रख सकते हो कि आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट। बिगिनर हो तो आप ये कर सकते हो कि ब्रो स्प्लिट यूज कर सकते हो 1 से 2 महीने, जिससे आपको सारी वेरिएशन पता चल जाए कि डेडलिफ्ट में आपकी कमर सीधी हो रही है, उसके बाद अच्छे से आप उसको पोजीशन लेके कर पा रहे हो, या चेस्ट प्रेस हो, या आप सारी पोजीशन अच्छे से कर पा रहे हो फॉलो। और हर एक्सरसाइज का आपको, जैसे टी बार होती है, बेंड ओवर हो, एक्सरसाइज बहुत सारी है, लेकिन मैं बोलूँगा आप सब ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज जो है उन्हीं पे ज़्यादा जाना। ज़्यादा जितना आप अपने दिमाग को देने की कोशिश करोगे उतना वो नहीं ले पाएगा, सीधी बात ये है। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज डंबल प्रेस हो गई, या केबल फ्लाई, या बैक डेक फ्लाई, अब आजकल बहुत सी एक्सरसाइज बन चुकी हैं देखोगे आप अगर। तो मैं तो ओल्ड स्कूल ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, जो पहले लोग बना चुके हैं, आपके पास एग्जाम्पल पहले से है तो आप उनको फॉलो करो। अब क्या होता है, अब मैं देखता हूँ कि फॉलोअर इंक्रीज करने के लिए लोग कुछ भी अंडरस्टैंड एक्सरसाइज बता रहे हैं, लेट पुल डाउन को ये वाला वेरिएशन, वो वाला वेरिएशन, पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो लोग पहले एग्जांपल दे चुके, जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं फॉरेन के, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो गए, रोनी कोलमन हो गए, ये सब कर चुके हैं वो चीज़ें, तो आप उन्हीं से सीख सकते हो, उन्हीं का वेरिएशन देख सकते हो, उन्हीं की वीडियो देख सकते हो। और अगर मैं एट द लास्ट बताऊं तो
आप अगर बिगिनर हो तो आप 1 से 2 महीने करो, उसके बाद आप 4 डे स्प्लिट फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसे ही आपको दिखे कि इससे बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप 3 दिन में इसको कवर कर सकते हो, 6 अगर आपको लगता है कि आप 6 दिन वो झेल सकते हो, चीज़ स्ट्रेन ले सकते हो कि आप 3 दिन पुश पुल लेग करो, फिर उसके बाद दोबारा उसको फॉलो करो, तो आप वो फॉलो करो, क्योंकि वो एकदम बेस्ट लगता है मुझे अभी तक। अभी मैं 1 से 2 महीने हुए यूज़ कर स्टार्ट किए हुए इस स्प्लिट को, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हर एक्सरसाइज टिल फेलियर करो, जिससे आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो यही है कंक्लूजन। और एट द एंड, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरी देखी। बहुत मेहनत लगती है, अब मुझे पता चल रहा है कि यूट्यूब पे तो हम ऐसी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन बनाने में इसको इतनी मेहनत लगती है। इस टॉपिक के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आ जाए। जितना मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ 3 साल से ज़्यादा की ट्रेनिंग में, उतना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, और कुछ नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। I will see you in the next video.